organizations. Rule 133B of Aircraft Rules 1937 lays down the procedure for grant of approval of organizations and the standards to be followed by these organizations. यानी क्या प्रोसीजर फॉलो होगा एक ऑर्गेनाइजेशन को उसकी अप्रूवल के लिए और क्या क्या स्टैंडर्ड ये ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करेंगी। एविएशन फ्यूल, एविएशन लुब्रिकेंट, स्पेशल प्रोडक्ट और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करेंगी सेक्शन 2 सीरीज ई को अपनी ग्रांट ऑफ अप्रूवल के प्रोसीजर के लिए और अपने स्टैंडर्ड्स के लिए, और ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस या फिर कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस ऑफ एयरक्राफ्ट या उसका कंपोनेंट वो फॉलो करेंगे CAR 21, CAR 145, CARM रेस्पेक्टिवली। सीरीज स्टार्ट करने से पहले सीरीज की एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। ये सीरीज एप्लीकेबल है टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू एविएशन फ्यूल, एविएशन लुब्रिकेंट, स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस। इस सीरीज में एविएशन फ्यूल, एविएशन लुब्रिकेंट, स्पेशल प्रोडक्ट को कैटेगरी ई में डिवाइड करा है और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस को कैटेगरी जी में डिवाइड किया है। अब आप सोच रहे होंगे एविएशन फ्यूल अगर सिर्फ कह देते हैं तो एविएशन फ्यूल में तो कई चीजें आ जाती हैं, उसकी टेस्टिंग आ जाती है, उसका स्टोरेज आ जाता है, फ्यूलिंग डिफ्यूलिंग आ जाती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन हर चीज तो प्रोवाइड करती नहीं है, किसी के पास कुछ स्कोप होता है तो किसी का स्कोप कहीं तक होता है, किसी के यहाँ सिर्फ टेस्टिंग होती है तो किसी के यहाँ टेस्टिंग प्लस कंपाउंडिंग भी होती है। तो भले टेस्टिंग हो, कंपाउंडिंग हो, ब्लेंडिंग हो या फिर स्टोरेज हो या फिर फ्यूलिंग रिफ्यूलिंग हो, सप्लाई हो, ये सभी चीजें आती हैं इन स्कोप ऑफ कैटेगरी ई। वैसे ही अब बात आती है ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस की। अब इसके स्कोप में कोर्सेज फॉर एब इनिशियो फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर या फिर कोर्सेज फॉर लर्निंग या फिर ऑथराइजिंग या फिर अप्रूविंग एन इंडिविजुअल फॉर सर्टिफाइंग एयरवर्दीनेस, ये आता है इन स्कोप ऑफ कैटेगरी जी। अब दोनों ही कैटेगरी जनरल रिक्वायरमेंट के लिए फॉलो करेंगे सेक्शन 2E पार्ट 1, दोनों को फॉलो करना है। इसी के साथ एडिशनली कैटेगरी ई फॉलो करेगा ई पार्ट 6, कैटेगरी जी फॉलो करेगा ई पार्ट 8। बट अब सभी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस मतलब जो भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस थे वो ई पार्ट 8 के हिसाब से अप्रूव्ड नहीं होते हैं, अब वो अप्रूव्ड होते हैं CAR 147 के हिसाब से। CAR 147 रिलेटेड जब वीडियो अपलोड होगी उसमें आप लोग इससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने पिछली सीरीज में कुछ टर्म्स की डेफिनेशंस देखी थी, उसकी वजह से हम लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना बाकी की सीरीज काफी हद तक सिंपल हो गया था। वैसे ही इस सीरीज में भी स्टार्ट में हम लोग कुछ टर्म्स की डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब भी बात होती है ग्रांट ऑफ अप्रूवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे माइंड में आता है अकाउंटेबल मैनेजर, जिसके बिना हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अकाउंटेबल मैनेजर वो होता है जिसके पास पूरी कॉर्पोरेट अथॉरिटी होती है। जिस स्कोप में उसे अप्रूवल मिली है सभी टास्क्स जो इन्वॉल्व होते हैं उस स्कोप में वो फाइनेंस्ड हो रहे हैं और एक स्टैंडर्ड जो CAR का स्टैंडर्ड है वो फॉलो हो रहा है। ये रिस्पांसिबिलिटी होती है अकाउंटेबल मैनेजर की। नेक्स्ट इज अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जो हमारे इस पूरी सीरीज का इस पार्ट का जो सब्जेक्ट है अप्रूवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं? वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि अप्रूव्ड बाय DGCA होते हैं उनको कहते हैं अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम लोग इस सीरीज में बात कर रहे हैं अप्रूवल ऑफ एविएशन फ्यूल, एविएशन लुब्रिकेंट, स्पेशल प्रोडक्ट एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस की। नेक्स्ट इज एयरक्राफ्ट गुड्स। एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट या मटेरियल इंक्लूडिंग डोप्स, थिनर्स, पेंट, स्पेशल प्रोडक्ट, ये स्पेशल पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं और साथ ही साथ सर्टिफाइड होते हैं एक कंफर्मिटीज में, यानी कि एक स्पेसिफिकेशन होता है और उसका जो प्रोसेस होता है वो एक स्टैंडर्ड का होता है।
स्कोप लिखी होती है, जो कि डीजीसीए इश्यू करता है वो पेपर, कि क्या स्कोप है आपके अप्रूवल की, मतलब क्या क्या काम आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एविएशन फ्यूल को एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग की स्कोप में अप्रूवल मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेस्टिंग भी करे साथ साथ कंपाउंडिंग भी करे, सिर्फ वो टेस्टिंग कर सकती है क्योंकि उसको अप्रूवल सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए मिला है। नेक्स्ट इज एविएशन फ्यूल, वो फ्यूल जो कि अप्रूव्ड होता है अकॉर्डिंग टू सब रूल 1A3 ऑफ एयरक्राफ्ट रूल 133B ऑफ एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के अकॉर्डिंग, उसे कहते हैं एविएशन फ्यूल। नेक्स्ट इज साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, सेडेटिव्स या फिर हिप्नोटिक्स जो मटेरियल होता है, कोकेन, ड्रग्स, ऑल दिस, अल्कोहल, ये सब कुछ आता है साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस में। इसमें कॉफी और टबैको इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। प्रॉब्लमेटिक यूज ऑफ सब्सटेंसेस, जो पर्सनल इसको यूज करते हैं, साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस को कंज्यूम करते हैं, ये साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस उनकी हेल्थ के लिए डायरेक्ट हैजार्ड है। ये डायरेक्टली उनकी फिजिकल हेल्थ पे भी असर करेंगे एज वेल एज उनकी मेंटल हेल्थ पर असर करेंगे। इस रीजन की वजह से, ये कंजम्पशन की वजह से, ये जो पर्सनल होते हैं इनकी खुद की लाइफ पे तो अफेक्ट होता ही होता है, साथ ही साथ इनके सराउंडिंग जो लोग होते हैं, इनके कलीग्स, इनके फैमिली मेंबर्स, साथ ही साथ इनका जो वर्क होता है उसके ऊपर भी ये साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी कंट्रोल होता है, वहां मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन करने के लिए कि हर काम क्वालिटी के हिसाब से हो रहा है या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी लिमिट कैसे सेट होती है, तो जिस चीज में एक ऑर्गेनाइजेशन को जिस स्कोप में उसे अप्रूवल मिली है, उस स्कोप के अप्रूवल की क्वालिटी तक उसे मीट करना है। ये चीज क्वालिटी कंट्रोल का जो डिपार्टमेंट होता है वो इंश्योर करता है कि जो अलग अलग ग्रुप्स काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भले वो स्पेसिफिक पर्सन की रिक्वायरमेंट हो, डीजीसी रिक्वायरमेंट हो और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो, हर चीज क्वालिटी के अकॉर्डिंगली हो रही है। नेक्स्ट इज क्वालिटी मैनुअल। क्वालिटी मैनुअल को हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन की जन्म कुंडली भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी चीज लिखी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मतलब टास्क को करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो होगा और क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो होगी, हर चीज डिटेल में लिखी रहती है। सेफ्टी और एयरवर्दीनेस पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रखते हुए ये मैनुअल बनती है, और इसको ये माना जाता है कि इसको फॉलो करना मतलब कि सेफ्टी और एयरवर्दीनेस को फॉलो करना है। नेक्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल रिलीज सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट। एविएशन फ्यूल, एविएशन लुब्रिकेंट और स्पेशल प्रोडक्ट के ट्रांसफर या फिर डिलीवरी के टाइम, स्टॉक ट्रांसफर या डिलीवरी के टाइम, ये डॉक्यूमेंट साथ में अकम्पनी करता है और स्टेट करता है कि ये चीजें एयरवर्दीनेस के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट इज डिलीवरी वाउचर। डिलीवरी वाउचर फ्यूल की फ्यूलिंग, एयरक्राफ्ट की फ्यूलिंग और डीफ्यूलिंग के टाइम होता है, अकम्पनी करता है फ्यूलिंग और डीफ्यूलिंग के टाइम, और ये स्टेट करता है कि ये फ्यूल एयरवर्दीनेस स्टैंडर्ड को